हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहित वेटनरी। आज हम मुख्य रूप से जो पशुओं में दवा काम में ली जाती है उनके बारे में हम बात करेंगे। दवा के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उपयोग हैं और कितनी मात्रा में हम एक पशु को देनी है, आज हम इस वीडियो में बढ़िया तरह से जानेंगे। 3 मुख्य दवा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं आइवरोमैक्टिन, जो कि टिवोमेक का है। इसका कार्य है एंथेलेमेक्टिक यानी कि कृमिनाशक है। यह कृमियों को नष्ट करती है, एक्टो एंडोपार्सिटिसाइड को नष्ट करती है। और जो इसका उपयोग है, मुख्य उपयोग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यह सभी नेमाटोड एवं बाह्य परजीवियों को ख़त्म करने के लिए उपयोग में आती है, जैसे कि जू होते हैं, चीचड़ होते हैं, उन आदि को ख़त्म करने में उपयोगी होती है। इसकी डोज रेट सभी पशुओं में लगभग समान सी होती हैं। 0.2 mg प्रति kg के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है। चलो हम दूसरी मुख्य दवा के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है, जो कि एक एंटीबायोटिक्स है, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल का कार्य करते हैं, जिसका दूसरे कार्य है सेकंड बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना है। ठीक है, बैक्टीरियल मतलब कि जीवाणु की ग्रोथ को रोकना है। और इसका उपयोग कौन कौन से रोग में किया जाता है, उन मुख्य रोग के बारे में हम बताते हैं। BQ यानी कि ब्लैक वाटर, एचएस, एंथ्रेक्स, पिनोमोनिया, एंटीटाइटिस, मास्टिटिस, ब्रुसेलोसिस, एंट्रोफिक्स। ये कई इसके मुख्य रोग जिसमें उपयोग हो जाते हैं। और भी है CRD, कोर्जा, फोल, कोलेरिया, ब्लूकॉम्ब आदि। ठीक है, और इसकी डोज है वो कैटल में, हॉर्स में, सीप में और गोट में, और पिग भी है, उस पिग में 5 से 10 mg पर kg के हिसाब से IM या IV हम दे सकते हैं। डॉग और कैट में इसकी डोज रेट है 10 से 20 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, हमारी तीसरी मुख्य दवा है मेलोक्सिम इंजेक्शन। ठीक है, IP 5 mg। ठीक है, जो कि एक NSAID है। इसका कार्य है एनाल्जेसिक, एंटीप्राइटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, और इसका जो उपयोग है, इसको हम वैसे दर्दनाशी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से दर्द में उपयोगी होती हैं। इसके मुख्य उपयोग है जैसे कि दर्द, पायरिया और सूजन के लक्षण जिसे हम भी दिखाई देते हैं, उस समय लगा सकते हैं, संबंधी राहत मिल जाती है। और इसकी जो डोज रेट है, वो डोज रेट है 0.2 से 0.3 mg पर kg के हिसाब से IM, IV। और 80 का मतलब होता है यानी कि सबकट, जो कि हम सीधा चमड़ी में देते हैं, ना कि वेन में देते हैं। और इसकी 0.5 mg पर kg के हिसाब से IM, IV फॉर सीरियस कंडीशन में हम दे सकते हैं। मतलब कि कोई पशु की ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है ना, तब हमें इसकी डोज रेट 0.2 से 0.3 mg से बढ़ाकर हम 0.5 mg पर kg से हम सीरियस कंडीशन में दे सकते हैं, जिससे पशु को बढ़िया राहत मिलती है। अगर हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं गाय के थनैला रोग के बारे में, जो कि एक गंभीर बीमारी है। इससे गाय के तन में सूजन, जकड़न, जलन और दर्द होने की स्थिति को ही हमें थनैला रोग कहते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में थनैला रोग इतना गंभीर हो जाता है कि जिससे वो रोग गाय के थन में स्थायी हो जाता है, वो वापस सही नहीं होता है। अब हम बात करते हैं थनैला रोग के लक्षण, क्या क्या लक्षण पशु दिखाता है। इससे गाय के थन में सूजन आ जाती है, लालिमा व दर्द होने लगता है। थनैला रोग का सबसे यह बड़ा कारण है। इससे गाय के स्वास्थ्य रोग में गंभीरता व अंदरूनी कारणों का थनैला रोग के लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। थनैला रोग के अनुसार होने वाले कुछ जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो संकेत निम्न है। इससे एक या अधिक थनों में सूजन आ जाती है, थनों का आकार छोटा या बड़ा हो जाता है, थनों को छूने पर पशु को दर्द होता है, पर दूध निकालते समय थन से द्रव या पस या फिर कह सकते हैं रक्त निकलता है, दूध के रंग में बदलाव हो जाता है, दूध थोड़ा दिखने में पीला या अलग कलर का हो जाता है, थन के छेद में घाव हो जाता है, जिससे वहाँ से पस या खून निकलने लग जाता है। कुछ पशुओं में, गायों में थनैला रोग गंभीर हो जाता है, जिसके कारण थन में तीव्र दर्द होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पशु छूने भी नहीं देता है। ऐसी स्थिति में गाय अपनी टांग को बार बार पटकती है और दूध निकालने के लिए थन को हाथ लगाने नहीं देती है, लात मारती है। थनैला रोग के विभिन्न कारणों से यह हो सकता है, जिसके कारण गाय के स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं,
जैसे कि गाय को एकदम से तेज़ बुखार आ जाती है, एक या दोनों आंखों में से पानी निकलने लग जाता है, जुगाली नहीं करती है, बिल्कुल बंद कर देती है, पानी घास व अनाज खाना पीना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, गाय का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बार बार पेशाब व गोबर करती है, पतला गोबर करती है, ठीक है, बार बार लेवटी या थनों को अपनी जीभ से चाट कर खुजाने की कोशिश करती है। कुछ गायों में थनैला रोग ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, जिसे न तो थन से पस आती है और न ही खून आता है और न ही थन में दर्द होता है। ऐसी स्थिति अक्सर घरेलू उपायों से 1 या 2 दिन में ठीक भी हो जाती है। इसके विपरीत यदि थनैला रोग गंभीर हो जाए या फिर 1 या 2 दिन के भीतर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में पशु चिकित्सक को जरूर बुला लें, अपने घरेलू उपचार न करें। अब बात करते हैं इस रोग के इलाज के बारे में। यदि थनैला रोग अधिक गंभीर नहीं है तो यह अक्सर 1-2 दिन में घर पर घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। यदि रोग गंभीर हो गया है या फिर 1-2 दिन के भीतर ठीक नहीं हुआ है तो पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसका इलाज करें या पशु चिकित्सक को बुला लें। थनैला रोग का इलाज भी उसके अंदरूनी कारणों के अनुसार किया जाता है। यदि संक्रमण के कारण थनैला रोग हुआ है तो सबसे पहले परीक्षण की मदद से संक्रमण की जांच पहचान की जाती है। संक्रमण के अनुसार ही पशु चिकित्सक दवाई देते हैं, जिनमें मुख्यतः एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाई शामिल होती है, क्योंकि यह या तो बैक्टीरिया या वायरस से होता है, लगभग वायरस से ज़्यादा होता है। यदि एलर्जी के कारण थनैला रोग हुआ है तो रिएक्शन को रोकने हेतु पशु चिकित्सक गाय को एंटी एलर्जी के दवाई दे सकते हैं। साथ ही लक्षणों को कम करने के लिए कुछ विशेष दवाइयाँ भी दी जा सकती है। जिन मामलों में थन में चोट लगने के कारण थनैला रोग हुआ है, ऐसे में थन पर हुए घाव को जल्दी ठीक करने वाली दवाई देते हैं। साथ ही सूजन को रोकने वाली और दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ भी दी जा सकती है। दोस्तों, अगर रोग गंभीर हो जाए तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, घर पर ही घरेलू उपचार न करें। ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है जिससे पशु की मौत भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, पशुपालन की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम मुहपका खुरपका रोग के बारे में बात करेंगे, जिसको सामान्यतः अफमडी के नाम से जाना जाता है। उस रोग को मावा भी कहा जाता है। अफमडी खराब खुर वाले पशुओं में संक्रमित विषाणु जनित रोग है। यह बीमारी मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में होती है तथा जंगली हिरण में भी होती है। अफमडी रोग किसी भी उम्र के पशुओं में व उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। हालांकि इस बीमारी से बड़े पशुओं की मौत तो नहीं होती, फिर भी दुधारू पशुओं का दूध सूख जाता है। एक बार पशु के इस रोग के चपेट में आ जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस रोग के होने से पहले ही इस रोग के टीके लगवाना अनिवार्य है। इस रोग के आ जाने से पशु में तेज बुखार आ जाती है। बीमार पशु के मसूड़े, जीभ के ऊपर जबड़े तथा थन खुर में दाने के समान उभर जाते हैं। फिर ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय के साथ ये छाले फूट जाते हैं, इससे जख्म हो जाता है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पशु के मुँह से लगातार लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। पशुओं के पैर में कीड़े पड़ जाते हैं। संकर पशुओं में यह रोग मौत का कारण बन जाता है तथा गर्भावस्था में जो गाय होती है उनके गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है तथा इनके जो रोग होते हैं उसमें खुरों के जो जख्म होते हैं उस पर दिन में 2 से 3 बार फिनाइल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि कीटाणु मर जाते हैं और जख्म कुछ हद तक ठीक हो जाता है। इस रोग में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पशुपालक को ऐसे में नज़दीकी अस्पताल में पशु को दिखाना चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में, ठीक है, जिसका साल्ट है मेलोक्सिया। ये जो है वो इंटास कंपनी का है। इस इंजेक्शन को हम IM, सबकट, IV हम इसको तीनों रूपों में लगा सकते हैं। जैसे कि मांस में लगा सकते हैं, चमड़े में लगा सकते हैं तथा ड्रिप के रूप में भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को एक अमल 10 kg बॉडी वेट, यानी कि इसे बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि अगर इस किसी पशु का बॉडी वेट है 100 kg
तो मेलोक्सिया इंजेक्शन को हम उसे 10 ml देंगे। घोड़ा और घोड़ी में थोड़ा बहुत उसे ज़्यादा देना पड़ता है। और अन्य पशुओं में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हम इसको कुत्ता बिल्ली में दे सकते हैं, ऊँट में भी इसको दे सकते हैं। ये मेलोनेक्स इंजेक्शन गंठिया जो रोग होता है, बीमारी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। और इसके अलावा पशु के जहाँ भी दर्द हो, सूजन हो, तो वहाँ पर इसे हमें दे सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। बुखार में ये थोड़ा कम काम करता है, लेकिन दर्द और सूजन जहाँ भी हो वहाँ पर ये बहुत शानदार तरीके से ये इंजेक्शन काम करता है। इसके अलावा जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर ये इंजेक्शन जो है वो सबसे बेस्ट है लो टेम्परेचर में। इसके अलावा इसका उपयोग निमोनिया, थनैला जैसे कई बीमारियों में काम में ले जा सकते हैं। और अगर पशु कोई लंगड़ा कर चल रहा है, लंगड़ापन है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग हमें कर सकते हैं। इस इंजेक्शन में एक बहुत अहम ज़रूरी बात है, इस इंजेक्शन को हम किसी अन्य इंजेक्शन के साथ मिलाकर नहीं दे सकते हैं। अगर हम इस इंजेक्शन को मेलोनेक्स को अगर ड्रिप के रूप में दे रहे हैं तो उस ड्रिप में मेलोनेक्स के अलावा दूसरा इंजेक्शन हम काम में नहीं ले सकते हैं। अगर कोई सिरिंज में इसका उपयोग कर लिया गया है तो उस सिरिंज को पानी से अच्छी तरह साफ कर देना ज़रूरी होता है। वैसे ज़्यादा नहीं होता, फिर भी एक ज़रूरी ध्यान रखने की बात है इसको साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक कैल्शियम के बारे में बात करने जा रहे हैं तथा उनसे होने वाले फायदे तथा उससे जो जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओस्टोवेट फोर्ट कैल्शियम जो कि विवेक कंपनी की है, इसके साथ एक मल्टीविटामिन मिलाकर पशु के देना अत्यधिक लाभदायक माना जाता है, जिसे वाइमरोल कहा जाता है, जो विवेक कंपनी की है। यह दुधारू पशु को देना अत्यधिक लाभदायक होकर आता है। अगर दोस्तों आपका भी पशु अगर कम दूध दे रहा है तो आप भी दे सकते हैं ओस्टोवेट फोर्ट कैल्शियम वाइब्रोल के साथ। क्यों, कब और कितनी देनी है, इसे जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपसे इसके फ़ायदे बताता हूँ आपको। इससे दूध अच्छा बढ़ता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, यानी कि हाजमा पशु का बढ़िया बना रहता है। अगर आप इसके साथ वाइमरोल को देते हैं तो ये अच्छा काम करेगी और बीमारियों के प्रति शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि वाइमरोल में मल्टीविटामिन्स होता है जो पशु को वीकनेस को दूर करता है। अगर आप भी मिक्स कर देना चाहते हैं तो 5 लीटर कैल्शियम में 300 ml वाइमरोल को मिला ले। आप इसे दिन में किसी भी एक टाइम दे सकते हैं। इसकी मात्रा प्रत्येक पशु को प्रत्येक दिन 100 ml ही देनी है। आप इसे पानी या बांटे के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, ये दवा आपको अपने पशु को ज़रूर देवें। इस दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यह कैल्शियम आपको आसानी से मिल भी। अगर दोस्तों आपका भी पशु दूध नहीं दे रहा है बढ़िया तरह से, मतलब कि बढ़िया बांटा खा रहा है, पानी पी रहा है, फिर भी दूध नहीं दे रहा है, आपको पास नहीं जाने दे रहा है, तब मतलब कि एक कारण ये भी होता है कि पशु के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव नहीं हो रहा है। इसके लिए इस दवा का उपयोग करें, जिसे आम भाषा में दूध उतारने वाली दवा कहते हैं। इसे प्रत्येक पशु को, जो पशु दूध नहीं दे रहा है, उसे सुबह या शाम किसी भी समय इस दवा को 2 ढक देनी है, जिसे पशु का 100% रिजल्ट मिला है, जिसे पशु आसानी से दूध दे देता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर आप बांटा दे, पानी पियाए अगर बढ़िया तरह से, फिर भी नहीं दे रहा है, तो ये दवा ज़रूर काम मिले। इस दवा को आप बांटे और आटे के साथ मिलाकर दे दें, जिसे पशु आसानी से खा भी लेगा और आपका पशु के दूध नहीं देने की समस्या भी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गलघोटू रोग के बारे में, जो गाय तथा भैंस में होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो ला के दूँगा। गलघोटू रोग मुख्य रूप से गाय तथा भैंस में होता है। इस रोग को साधारण भाषा में गलघोटू के अतिरिक्त गुरखा, गोंटुआ, असडिया, डका आदि नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है। यह मानसून के समय व्यापक रूप से फैलता है। अति तीव्र गति से फैलने वाला यह जीवाणुजनित रोग है, छूत वाला भी है। यह पेस्टुरिया मुल्टिकोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। गलघोटू बहुत खतरनाक रोग है। लक्षण के साथ ही इलाज न शुरू होने पर 1-2 दिन में पशु मर जाता है।
इसमें मौत की दर 80% से भी अधिक होती है। शुरुआत में तेज़ बुखार आती है जिसमें 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। पीड़ित पशु के मुंह से ढेर सारा लार निकलता है। गर्दन में सूजन के कारण सांस लेने में के दौरान घर घर की आवाज़ आती है। अंततः 12 से 24 घंटे में मौत हो जाती है। रोग से मरे पशु को गड्ढे में दफनाए खुले में फेंकने से संक्रमित बैक्टीरिया पानी के साथ फैलकर रोग के प्रकोप का दायरा बढ़ाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण है, इस रोग में पशु को अचानक तेज बुखार आ जाता है एवं पशु कांपने लगता है। रोगी पशु सुस्त हो जाता है तथा खाना पीना कम कर देता है। पशु की आंखें लाल हो जाती है, पशु को पीड़ा होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। शुरुआत में घर घर की आवाज़ आती है। पशु के पेट में दर्द होता है, वह जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से लार गिरनी भी शुरू हो जाती है। इस रोग में रोकथाम के लिए मुख्य उपाय: अपने पशुओं को वर्ष ऋतु से पूर्व इस रोग का टीका पशुओं को अवश्य लगवा लेना चाहिए। बीमार पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। जिस स्थान पर पशु मरा हो उसे कीटाणुनाशक दवाइयों से यानी कि फिनाइल और चूने के घोल से धोना चाहिए। पशु आवास को स्वच्छ रखें तथा रोग की संभावना होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर सलाह लेवें। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं वह इंजेक्शन टॉप 10 वेटरनरी मेडिसिन इंजेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंजेक्शन जो काम में उपयोग में लेना चाहिए या होना चाहिए वह CPM इंजेक्शन। CPM इंजेक्शन जिस प्रकार से जायडस का कैडिस्टीन क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन ये टॉप 10 के अंतर्गत आता है, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये इंजेक्शन रहता भी एनी टाइम है। इस इंजेक्शन के बिना किसी भी रोग का इलाज हो पाना संभव नहीं है, यानी साइड थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर सभी प्रकार की बीमारियों के अंतर्गत किया जाता है। लगभग सभी प्रकार की बीमारियों, किसी भी तरह की बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का हो तो उसके बारे में, यदि आपको CPM के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड तौर पर इंजेक्शन है जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टो B कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सटेट इंजेक्शन, यानी ये इंजेक्शन विटामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है और ये सभी के पास होता है। ये टॉप 10 की लिस्ट के अंतर्गत ये इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशु में किसी भी प्रकार के सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही है, आपके पशु की लीवर कमज़ोर है, खाना पीना कम कर दिया है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उसके तौर पर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन की डोज बड़े पशुओं के अंतर्गत 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। भेड़ बकरियों के अंतर्गत 2 से 3 ml और मीडियम साइज़ के पशु हैं उसके अंतर्गत ये 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। किसी भी तरह की यदि आपके पशु में सिंपल या मेटाबॉलिज्म से संबंधित या खाने पीने से संबंधित यदि आपका पशु नहीं खा रहा है तो उसके अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह इंजेक्शन मिलोक्सिकेम, जिसके अंतर्गत साल्टोमिलोक्सिकेम, जिस प्रकार से मिलोनेक्स है, ये इंजेक्शन भी दर्द सूजन बुखार का इंजेक्शन है, दर्द सूजन है यदि आपके पशु में तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी एनी टाइम रहता है और ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि आपके कहीं पर लग गई है, सूजन आ गई है पशु में, तो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं के अंतर्गत 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस व सबकट रूट पर लगाया जाता है। छोटे पशु में ये 3 से 5 ml। डिटेल से जानना है तो आप मेरे चैनल पर इनके बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन भी टॉप 10 वेटरनरी इंजेक्शन के अंतर्गत आता है किसी भी कंपनी का, लेकिन ये साल्ट का ये इंजेक्शन होना चाहिए। इसी तरह से एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन DCR, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक को ये इंजेक्शन भी प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन बहुत से किसी भी तरह की यदि आपके पशु में वायरल डिजीज़ हो गई है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, उसके अंदर जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, यदि आपके पशु में थनैला रोग से संबंधित या किसी घाव फोड़े के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे के अंतर्गत 2.5 ग्राम, बड़े के अंतर्गत 5 ग्राम, जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा है तो इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन भी टॉप 10 वेटरनरी की लिस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन एंटीबायोटिक के अंतर्गत में ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और लगभग वेटरनरियन इसका प्रयोग करते हैं, तो ये इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इंजेक्शन टोनोफॉस, जिसके अंतर्गत फास्फोरस डिफिशिएंसी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की फास्फोरस डिफिशिएंसी हो, डिटेल से जानना है वीडियो जाकर के देख लें। लार्ज एनिमल्स के अंदर 15 से 20 ml
इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस छोटों में 1 से 5 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत साल्ट ये हो। और ये पशुओं के अंतर्गत किसी भी तरह की यदि आपका पशु खाना पीना, जुगाली या रिपीट ब्रीडिंग, इनफर्टिलिटी इसकी शिकायत है तो डिटेल से जानना है जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये टॉप 10 की वेटरनरी के अंतर्गत है। ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इंजेक्शन है। इसी तरह से जो एंटीबायोटिक के तौर पर सेफ्ट्रीजोन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में श्वसन से तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के किसी भी तरह की सेफ्ट्रीजोन हो, साल्ट हो, जो सेफ्ट्रीजोन साल्ट का और इंजेक्शन कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी को, जिस प्रकार से ये इंटासेप है, इंटास का जो थनेला रोग के अंतर्गत, मूत्र नलिका से संबंधित रोग, श्वास से संबंधित रोग के अंतर्गत ये इंजेक्शन बड़े पशु के अंतर्गत 3 से 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये टॉप 10 की लिस्ट के अंतर्गत ये इंजेक्शन सेफ्ट्रीजोन होता ही होता है। तो इस इंजेक्शन का एंटीबायोटिक के तौर पर मैंने 2 इंजेक्शन रखे हैं, एक स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, एक सेफ्ट्रीजोन। आप कहेंगे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्यों नहीं रखी? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वैसे ही टॉप 1 के अंतर्गत आती है, लेकिन मैंने वही इंजेक्शन रखे हैं जो यदि आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है, जो नए वेटरनरी असिस्टेंट है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सभी पशुओं में, प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं में इस तरह के जो ये इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। और इसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर रखा है आइसोफ्लूपेरिडोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन भी बहुत है बढ़िया इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द, सूजन, इन्फेक्शन या आपको डिटेल से जानना है जाकर के दे सकते हैं। बड़े पशुओं के अंतर्गत इसको 5 से 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत यदि हो गई है, आपके पशुओं को यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी तरह, तो ये इंजेक्शन आइसोफ्लूड जरूर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि आप डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन क्यों नहीं रखा? क्योंकि वह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो ये इंजेक्शन आप उन इंजेक्शन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 की लिस्ट के अंतर्गत आता है। रियल में इंजेक्शन आइसोफ्लूड का प्रयोग किया ही जाता है। इसी तरह से ट्राइबीवेट इंजेक्शन का भी मल्टीविटामिन के तौर पर विटामिन B1, B6 एंड B12 में जो आता है, ये इंजेक्शन भी नर्वस से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी, नर्वाइकल डिजीज़ में ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं के अंदर 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से, और छोटों में 1 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु बैठ के खड़े नहीं हो पा रहे, चलने में दिक्कत, कमजोरी, इसकी वजह से, तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। और ये इंजेक्शन भी, और ये इंजेक्शन जो मैंने बताया, इन इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी जानकारी आपको हर इंजेक्शन के बारे में लेना है, तो आप मेरे चैनल पर हर इंजेक्शन के बारे में, एक इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट के अंतर्गत जो मेगलोडाइन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन किसी भी तरह की दर्द, सूजन, चलने फिरने में दिक्कत, पशु में लंगड़ा करके चलता है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, किसी भी तरह की सूजन हो, तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन बड़े पशुओं के अंतर्गत 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दिया जाता है। छोटों के अंतर्गत सभी तरह के पशु हैं उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। यदि इसके बारे में जानना है तो जाकर के आप देख सकते हैं। ये किसी भी पशु में, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं के अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस साल्ट का इंजेक्शन भी टॉप 10 वेटरनरी के अंतर्गत आता है और इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है आयुर्मेक्टिन साल्ट। आयुर्मेक्टिन साल्ट में जिस प्रकार से ये हाईटेक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशु में किसी भी तरह के जो इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए जो जू, चिचड़ है, या इंटरनल यदि वर्म्स हो गए, यदि आपके पशु में, या स्किन से संबंधित या चर्म रोग हो गया, यदि आपके पशु में, या कोई भी इस प्रकार की दिक्कत हो गई है, कमजोरी आ गई है, खाद्य वस्तुएं खाता है, तो आपके पशुओं के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन का प्रयोग आयुर्मेक्टिन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये इंजेक्शन भी टॉप 10 के अंतर्गत है। साल्ट का इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अपनी जगह रखता भी है, क्योंकि ये अपनी जगह, जो आयुर्मेक्टिन साल्ट का किसी भी कंपनी का हो, कोई भी इंजेक्शन हो, लेकिन जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए आयुर्मेक्टिन। ये इंजेक्शन भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में कमजोरी, एनीमिया हो गया है, खून की कमी आ गई, यदि आप अपने पशु को कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर भी यदि आपके पशुओं का जो नहीं बढ़ पाता है या वजन नहीं बढ़ पाता है, उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है, तो ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से छोटे बच्चों में देखा होगा कि यदि वो एब्सिस पदार्थ खाते हैं तो उनका पेट लटक जाता है, तो उसके तौर पर भी इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखो, जो मैंने ये इंजेक्शन बताए, इसी तरह से मैं आपके लिए टॉप 15 और टॉप 20
इंजेक्शन भी लेकर के आऊँगा, उसके अंतर्गत कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो भी प्रयोग किए जाते हैं। अब टॉप 10 के अंतर्गत मैंने जो इंजेक्शन रखे हैं वो इंजेक्शन रखा है CPM, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, बेलामाइल रखा है, मल्टीविटामिन में ट्राइबिवेट रखा है, और सेफ्ट्रीजोन रखा है, आयुर्मेक्टिन में हाईटेक रखा है, मिलोनेक्स, मिलोक्सिकेम साल्ट में मिलोनेक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, टोनोफॉस जो इंजेक्शन है वो, और एंटीबायोटिक में एक DCR स्टेप्टोपेनिसिलिन भी, और कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंतर्गत आइसोफ्लूइड और फ्लूनिक्सिन मेगलूडाइन में मेगलूडाइन, ये इंजेक्शन होते हैं। ये रियल में टॉप 10 वेटरनरी इंजेक्शन है, सबसे ज़्यादा इस साल्ट के इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। और ये यदि आपके पशु में इस तरह की और भी यदि जो किसी भी तरह के जो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, लिक्विड हैं, स्प्रे हैं, टेबलेट हैं, बोलस हैं, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप वीडियो में पशु की एक आम बीमारी के बारे में बात करेंगे। यदि आपका पशु पूरा खाना नहीं खाता है, खाना छोड़ देता है, कमज़ोर हो जाता है, जुगाली नहीं करता, तो आपको इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं आपको इसका बहुत बढ़िया उपाय बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आपका पशु ऐसे लक्षण दिखाता है जैसे जुगाली नहीं करना, कमज़ोर हो जाना, खाना छोड़ देना, तो आपके पशु को बदहजमी रोग हो गया है। बदहजमी रोग पेट से संबंधित रोग है। इसमें पशु को कब्ज हो जाती है, पशु की पाचन शक्ति कम हो जाती है, पेट में एसिड बन जाता है, और वो एसिड पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक सतह को नुकसान पहुंचाता है। उससे पेट में जलन और सूजन हो जाती है जो अत्यंत कष्टदायक होती है। इसके निवारण के लिए पहला उपाय यह है कि आपको 20 ग्राम आम की मुलायम पत्ती अथवा फूल पानी के अंदर पीस कर देवें। इसका दूसरा उपाय यह है कि धनिया, सफेद जीरा और सौंफ जो कि एक आटे में मिश्रित कर देवें। और इसका तीसरा उपाय यह है कि मेहंदी के ताज़ा पत्ते, काली मिर्च, अमरूद की जड़ की छाल समान मात्रा में लेकर सिरके के साथ घोंट कर लेप बना लें, और उस लेप को पशु के पेट के ऊपर लगाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और इसका अगला उपाय यह है कि नमक पिसा हुआ 50 ग्राम में, पीसी हुई कचरी 50 ग्राम को, इन दोनों को 1 लीटर छाछ में मिला लें तथा गर्म कर पशु को पिलाएं। और इसका पांचवा उपाय यह है कि 120 ग्राम देसी शराब और सौंठ 12 ग्राम तथा कुछ काली मिर्च गर्म पानी में मिलाकर 3 से 4 बार दिन में देवें। और इसका छठा उपाय यह है कि नाक के मार्ग से देना है। नाक के मार्ग से 250 ग्राम कड़वे तेल में नमक खारी 50 से 60 ग्राम मिलाकर पिलाएं। यह तुरंत प्रभावी होता है। और इसका अगला उपाय यह है कि नमक पिसा हुआ 50 ग्राम है, सौंठ 50 ग्राम है, मुसम्बर 50 ग्राम है, देसी शराब 250 ग्राम और तीसी का तेल 250 ग्राम 1 लीटर ताज़ा जल में मिलाकर गर्म कर पिलाएं। इसका अगला उपाय यह है कि 200 ग्राम घी को 1 लीटर गाय के दूध में मिलाकर दे, जिसे बहुत अधिक लाभ